सुप्रभात बच्चों, कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे प्रथमा पाठ का अभ्यास प्रश्न। ये पाठ आप लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों, अभ्यास प्रश्न के लिए बता दें, जैसे प्रश्नों के उत्तर है ना। हमने लिखा है यहाँ पर अस्माकं भारत भूमि कीदृशी अस्ति। तो ये प्रश्न उत्तर कब सरल लगेगा आप लोग को? जब आप लोग पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप किसी फिल्म की फिल्म देखते हैं आप, है ना, उसको ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। फिर अगर कोई पूछे, बीच से क्वेश्चन करे कि इस फिल्म में बीच में क्या होता है, तो आप ध्यान से देखें तो बता सकते हो। तो वैसे ही जो वीडियो हमने भेजा है उसे आप लोगों ने ध्यान से देखा है, और जो नोट्स हमने भेजे हैं उसको पढ़े हैं, तो ये प्रश्न आप लोग से बन जाएगा। दूसरी बात, प्रश्न उत्तर हल करने के लिए कि जो प्रश्न संस्कृत में है इसका हिंदी में अर्थ आप लोग को आना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक हिंदी में अर्थ नहीं आएगा आप लोग को, आप लोग समझे ही नहीं है प्रश्न का अर्थ क्या है, तो प्रश्न का उत्तर कैसे बता देंगे। और अगर आप लोग प्रश्न का अर्थ समझ गए तो उत्तर आप लोग को कोई नहीं बताएगा, तो भी आप लोग अपने से बना सकते हैं। कैसे? जैसे हमने पहला प्रश्न लिखा, अस्माकं भारत भूमि कीदृशी अस्ति। अब इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे? अस्माकं माने होता है हमारा या हमारी या हमारी, है ना। तो उसमें जो सुटेबल रहेगा उसको लगाएंगे। हमारी भारत भूमि, कीदृशी माने इसका हिंदी में अर्थ होगा कैसा, कैसी, कैसे, है ना। हमारी भारत भूमि कैसी, अस्ति माने है। हमारी भारत भूमि कैसी है। तो 3 श्लोक है बच्चे इस पाठ में। तो इसका उत्तर, पहला कविता है जो पहला श्लोक उसमें छिपा है, किताब खोल के देखेंगे आप लोग। चंदन तुल्या भारत भूमि, है ना। तो हमारी भारत भूमि कैसी है? चंदन की समान है। पहले पंक्ति में ही इसका उत्तर छिपा है। जो बच्चे 6वीं कक्षा में ध्यान से देखे हैं वीडियो को, उनको आसान होगा, और जिन बच्चों ने 6वीं कक्षा में नहीं पढ़ा है उनको ये विषय कठिन लगेगा, है ना। तो हम बनाएंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखना है उत्तर, है ना। तो हिंदी में तो सीधे सीधे आप लोग लिख देंगे, हमारी भारत भूमि चंदन के समान है, चंदन के समान है। और संस्कृत में कैसे लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द हट जाएगा, कैसी है, क्या है, ये सब हटेगा, उसकी जगह उत्तर आएगा। तो अस्माकं भारत भूमि चंदन तुल्या अस्ति, चंदन के समान है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अस्माकं भारत भूमि, इसको जो करके रखेंगे, अब कीदृशी के जगह हम लिख देंगे चंदन तुल्या। तो देखो, संस्कृत में प्रश्न उत्तर और सरल है आप लोग का। कैसे सरल है कि ये जो करते रहेगा, केवल जो प्रश्नवाचक शब्द है वही बदलेगा। तो आप लोग को केवल इस लंबे लाइन में केवल 1-2 वाक्य याद करना है, चंदन तुल्या। और बाकी देखो, अस्माकं भारत भूमि जो करते रहेगा, है ना, कीदृशी के जगह चंदन तुल्या आ जाएगा, और अस्ति वही रहेगा। ठीक, फिर से पढ़ेंगे, अस्माकं भारत भूमि चंदन तुल्या अस्ति। ये हट जाएगा आप लोग का उत्तर में। कीदृशी क्या हो गया? हट गया। यहाँ पर लिख देंगे हम चंदन तुल्या, चंदन तुल्या। सरल लगा बच्चों, है ना। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का, अत्र भारते गौः किं मन्यते। अत्र भारते गौः किं मन्यते। अब इसको हिंदी में करके देखेंगे। अत्र माने होता है यहाँ, भारते माने भारत में, ए लगा है तो मैं पढ़ेंगे। यहाँ भारत में गौ माने होता है गाय, किम माने क्या, मान्यते माने मानते हैं। यहाँ भारत में गाय को क्या मानते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया? किम। किम माने क्या हो गया? किम माने क्या, तो क्या, तो क्या मानते हैं। इसको आप लोग पहले श्लोक में ही देखेंगे, गौरी पूज्या जनित्री, इसमें छिपा है उत्तर। यहाँ भारत में गाय को गाय माता के समान मानते हैं या माता मानते हैं, तो किम की जगह आ जाएगा आपका जनित्री। जनित्री माने माता, माता मानते हैं। क्या हट गया आपका? किम संस्कृत में, है ना। इसके जगह हम यहाँ पर लगा दिए जनित्री। अत्र भारते गौ जनित्री मन्यते, और हिंदी में होगा, यहाँ भारत में गाय माता मानी जाती है। अब अगला देखेंगे हम। अगला है
तीसरा प्रश्न, अत्र तैः सैनिकैः समरभुवि किम गीते अब इसका हिंदी में ऐसे समझेंगे, यहाँ सैनिकों के द्वारा समरभूमि माने युद्ध भूमि में, किम माने क्या, गीते माने गाई जाती है। यहाँ सैनिकों के द्वारा युद्ध भूमि में क्या गाई जाती है, तो किम क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हुआ, क्या गाई जाती है। इसका उत्तर आखिरी श्लोक में मिलेगा कि यहाँ दो पंक्ति में है, अत्र तैः सैनिकैः समरभुवि सदा गीते श्री गीता, तो किम के जगह आएगा श्री गीता। सरल लगा बच्चों, है ना, कि अत्र तैः सैनिकैः समरभुवि जो का त्यों रहेगा, किम के जगह श्री गीता लग गया और गीते जो का त्यों रहेगा। अब आखिरी प्रश्न है चौथा, 4 प्रश्न है इसमें। अत्र जीवनादर्शे किम जटितम। अब इसका हिंदी में हम उत्तर देखेंगे, यहाँ जीवन के आदर्श में क्या जड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर है आखिरी पंक्ति से ऊपर वाले में देखेंगे, तीसरा में, अत्र जीवनादर्शे जनितो मंगलमय मणि अभिरामा। यहाँ जीवन के आदर्श में मंगल माने खुशहाली मणि की तरह शोभायमान है, तो यहाँ पर किम हट जाएगा, किम के जगह आपका आ जाएगा मंगल, है ना, मंगल मणि अभिराम भी राम। तो बच्चों ये हो गया आप लोग का प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद देखेंगे। क है, भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री राम है। भारत भूमि का बच्चा बच्चा श्री राम है। अब इसको कैसे हल करेंगे, भारत भूमि का, इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे, भारत का भारत हो जाएगा, भूमि का भूमेन हो जाएगा, भूमेन, है ना, बच्चा बच्चा, बच्चा को बोलते हैं वत्स, तो वत्सो वत्सः, वत्सो वत्सः। श्री राम का श्री राम हो जाएगा, श्री राम हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, है को बोलेंगे अस्ति। सरल लगा, फिर से देखेंगे, भारत भूमि का भारत भूमि, बच्चा बच्चा, वत्सो वत्सः, श्री राम का श्री राम हो गया और है का अस्ति हो गया, है ना। इसको रखना नहीं है, इसको रखना बिल्कुल नहीं है, बस संस्कृत में क्या बोलते हैं ये पता करना है। यहाँ प्रभात में, अगला है, यहाँ प्रभात में शंख ध्वनि होती है, शंख ध्वनि होती है। अब इसका उत्तर हम देखेंगे, यहाँ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अत्र। पाठ तो पढ़े हैं आप लोग, बार बार आया है ये, अत्र। प्रभात में लगा है, में है तो एक ही मात्रा, प्रभात तो प्रभात बोलेंगे और में एक ही मात्रा चढ़ जाएगी। अत्र प्रभाते शंख ध्वनि, शंख ध्वनि के जगह शंख ध्वनि लिखेंगे और विसर्ग डल जाएगा, और होती है वो भवती बोलते हैं, भवती। अत्र प्रभाते शंख ध्वनि भवती। तीसरा है, यहाँ कविवाणी त्याग तपस्या में गाथाएं गाती हैं, है ना, यहाँ कविवाणी, तो यहाँ को क्या बोलेंगे, अत्र। कविवाणी को कविवाणी बोलेंगे, ठीक। त्याग तपस्या में, तो त्याग को त्याग बोलेंगे संस्कृत में, तपस्या में को तपोमय, है ना, तपोमय। गाथाएं को बोलेंगे गाथाम, और गाती है तो गायती है। ये अत्र कविवाणी त्याग तपोमय गाथाम गायती। घ है आखिरी, इस क्षेत्र में सुकुमारी सीता खेला करती है, इस क्षेत्र में सुकुमारी सीता खेला करती है, तो इसको बोलेंगे अस्याम, ठीक। क्षेत्र में, क्षेत्रे में लगा है तो एक ही मात्रा, सुकुमारी को सुकुमारी बोलेंगे और सीता को संस्कृत में सीता बोलेंगे। खेला करती है ना,
तो इसको हम बोलेंगे खेलती। खेला करती है को संस्कृत में बोलेंगे खेलती। ये हो गया, है ना। तो बच्चों ये 4 आप लोग के क्या हो गए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस हिंदी का संस्कृत शब्द क्या होगा आप लोग को ये याद करना है। और के में से, है ना, इसके लिए क्या लगेगा। जैसे में के लिए एक ही मात्रा लगेगा और का की के लिए स्य की मात्रा लगेगा। तो बच्चों ये पाठ आप लोग का यही कंप्लीट होता है। इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हम बोले कि याद करो, आज का काम आज ही करो, आज का काम कल के लिए नहीं टालोगे। ठीक है, अब अगली कक्षा में